आज जो संदेश आपके सामने आ रहा है वह संयोग नहीं है। यह महादेव की ओर से आपको भेजा गया संकेत है। आपके जीवन में जो कुछ छिपकर चल रहा था, जो साजिशें आपके खिलाफ रची जा रही थी, वह सब अब उजागर हो रहा है। जिन लोगों ने आपके भरोसे का फायदा उठाकर आपकी पीठ पीछे खेल खेले, वे अब अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। उनकी चालें, उनका छल, उनका कपट सब एक एक करके सामने आ रहा है। महादेव कहते हैं, जब इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है तो वह यह भूल जाता है कि ईश्वर सब देख रहे हैं। कोई भी झूठ, कोई भी गुप्त योजना, कोई भी अंधकार हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। जैसे सुबह की किरणें रात के अंधेरे को काटकर सब कुछ साफ दिखा देती हैं, वैसे ही महादेव का प्रकाश हर रहस्य को उजागर कर देता है। जो लोग आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर मिले लेकिन अंदर ही अंदर आपको गिराने का प्रयास कर रहे थे, आज वही लोग बेनकाब हो रहे हैं। उनकी हर चाल, हर धोखा, हर झूठ की डोर अब इतनी उलझ चुकी है कि खुद उनके लिए रास्ता बचा नहीं है। पुलिस और अधिकारी जो अब तक चुपचाप नजर रख रहे थे, अब सबूतों को देखकर हैरान हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी गहरी साजिश किसी इंसान के खिलाफ भी रची जा सकती है। हर दस्तावेज, हर गुप्त बातचीत, हर छिपा हुआ सौदा अब उनके खिलाफ गवाही दे रहा है। वह सोचते थे कि वे अछूत हैं, कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब महादेव का न्याय उनके सामने खड़ा है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे खिलाफ जो भी खेल रचे गए थे, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, तुम्हारा धैर्य अज्ञानता नहीं था। तुम्हारी दयालुता का गलत मतलब निकालने वाले अब खुद अपने कर्मों के परिणाम से टकराने वाले हैं। सोचो, जब कोई व्यक्ति लगातार अंधकार में चलता है तो उसे लगता है कि अंधेरा उसका साथी है, लेकिन जैसे ही भगवान का प्रकाश उस पर पड़ता है, उसके हर कदम, हर रहस्य, हर छिपा हुआ काम सामने आ जाता है। आज वही हो रहा है। उनकी बनावटी हंसी अब गायब हो रही है, उनका झूठा आत्मविश्वास अब ढह रहा है, और जो लोग उनके साथी बने थे वे भी अब उनसे मुंह मोड़ने लगे हैं। महादेव कहते हैं, यह न्याय का समय है। तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे गए थे, वे अब एक एक करके ढह रहे हैं। जैसे मंदिर की घंटियां हर अंधकार को तोड़ देती हैं, वैसे ही सत्य की ध्वनि अब पूरे संसार में गूंज रही है। सत्य को रोका नहीं जा सकता। सत्य की गति भले धीमी लगे, लेकिन जब वह प्रकट होता है तो किसी तूफान से कम नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। ईश्वर की कृपा तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। कोई भी इंसानी चालाकी उस ढाल को तोड़ नहीं सकती। हर प्रार्थना, हर विश्वास, हर कदम जो तुमने महादेव के भरोसे रखा, वही तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बन चुके हैं। सोचो, वह क्षण कितना अद्भुत है जब सत्य अंधकार को चीर कर बाहर आता है। जैसे गंगा की धारा हर गंदगी को धो देती है, वैसे ही यह दिव्य उद्घाटन तुम्हारे जीवन से हर बोझ को हटा देगा। अब वे और छिप नहीं सकते। उनकी चालें, उनके रहस्य, उनकी हर गुप्त योजना अब उजागर हो रही है। महादेव कहते हैं, समय अब बिल्कुल सही है। न्याय अब तत्काल है। जो रहस्य अब तक दबे हुए थे, वे अब निर्विवाद रूप से सामने आ रहे हैं। तुम्हारी आंखों के सामने वह पल आने वाला है जब उनके चेहरे की रंगत उड़ जाएगी, उनकी मुस्कान गायब हो जाएगी, उनका गर्व, उनका झूठा आत्मविश्वास सब राख हो जाएगा। वे वही भय महसूस करेंगे जो कभी उन्होंने तुम्हारे दिल में जगाया था। ये वही क्षण है जब ईश्वर का न्याय उनके सामने आईने की तरह खड़ा होगा। महादेव कहते हैं, यह तुम्हारी मुक्ति है। अब वह बोझ, वह छल, वह विश्वासघात जो इतने समय से तुम्हारे कंधों पर था, वह उतर जाएगा। अब वह सत्य प्रकट होगा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जो धैर्य रखा, जो विश्वास बनाए रखा, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनी। आज वही शक्ति तुम्हें विजय दिला रही है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। आगे का रास्ता तुम्हारे लिए साफ है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें एक नई शुरुआत दे रहे हैं। सोचो, कैसा अद्भुत होगा वह दृश्य जब उनके सबसे करीबी लोग भी अब सच का साथ देंगे। जो लोग डर या लालच में उनके साथ खड़े थे, वे अब खुलकर गवाही देंगे। जो बातें छिपाई गई थी, वे अब सामने आएंगी। छल का हर पर्दा एक एक करके गिर रहा है। जैसे ही वह आखिरी परत गिरेगी, पूरा सच जग जाहिर हो जाएगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, यह मत भूलो, ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। जो इंसान सोचते हैं कि उनके पाप कभी उजागर नहीं होंगे, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। हर चोट, हर छल, हर विश्वासघात सब अब एक सबूत बन चुका है। अब कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी रक्षा महादेव की कृपा से हो रही है। उनके आशीर्वाद के कारण तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश बचेगा। अंधकार मिट रहा है, झूठ मिट रहा है और सत्य की विजय होने वाली है।
मेरे प्यारे बच्चे सुनो, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। तुम्हारी आत्मा को उन छायाओं से बचाया गया है जो तुम्हारे चारों ओर फैलाई गई थी। जो जाल तुम्हारे लिए बुन दिए गए थे वे अब तुम्हें छू भी नहीं पाए। महादेव स्वयं तुम्हारी ढाल बनकर खड़े रहे। वे तुम्हें क्रोध से नहीं बल्कि गहरी करुणा और उस राहत से देखते हैं कि अब न्याय का समय आ चुका है। अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि आने वाले खुलासे तुम्हें भीतर तक हिला सकते हैं। तुम ऐसी सच्चाइयां जानोगे जिन पर शायद कभी विश्वास भी ना कर पाओ। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हारे खिलाफ चाले चलते रहे। जिन्हें तुमने अपना मान लिया वही तुम्हारे पीछे वार करते रहे। और अब जब सत्य सामने आएगा तो तुम्हारे सामने उनके असली चेहरे होंगे। लेकिन याद रखना, ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है। ये खुलासा तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए है। ये तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे ले जाने के लिए है। ये तुम्हारे जीवन से उन अंधकारमय परछाइयों को हटाने के लिए है जिनका बोझ तुम इतने समय से ढोते आ रहे थे। अधिकारियों की गति अब तेज हो चुकी है। हर दस्तावेज, हर गवाही, हर छिपी हुई फाइल, हर कागज का टुकड़ा अब एक साथ जुड़ रहा है। सच्चाई इतनी तेजी से सामने आएगी कि जिसने भी यह सब रचा था वह समझ भी नहीं पाएगा कि कब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सोचते थे कि वे अछूत हैं, लेकिन अब उन्हें तत्काल और कठोर परिणाम भुगतने होंगे। जो भय उन्होंने कभी तुम्हारे भीतर भरा था वही भय अब उनके सामने वास्तविकता बनकर खड़ा है। वे कांपेंगे, उनके चेहरे पीले पड़ेंगे, उनकी मुस्कान खो जाएगी और तुम देखोगे कि सत्य किस तरह हर झूठ को निगल जाता है। महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, यह संदेश साधारण नहीं है, ये एक दिव्य चेतावनी है। भगवान स्वयं तुम्हारे सामने खड़े हैं। जो गुप्त रूप से हंसते रहे और मानते रहे कि तुम कभी सच नहीं जान पाओगे, वही अब पकड़े जा रहे हैं। उनका हर छिपा हुआ काम सामने आ रहा है। उनके पीछे जो भी दीवारें थीं वे ढह रही हैं। जो परछाइयां उनके रहस्यों की रक्षा कर रही थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव का प्रकाश हर कोने तक पहुंच रहा है। उनकी नजर से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। जब तुम्हारा दिल रोया था, जब तुम अकेले थे, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, तब भी महादेव तुम्हारे साथ थे। वे देख रहे थे, तुम्हारी रक्षा कर रहे थे और उस क्षण की तैयारी कर रहे थे जब सत्य अंधकार को चीर देगा। और आज वही क्षण आ चुका है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। यह एक दिव्य हस्तक्षेप है जो तुम्हारी दिशा बदल देगा, तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां प्रकाश है और जहां शांति है। उन ताकतों ने सोचा कि वे हमेशा छिपे रहेंगे, लेकिन अब उनके हर कदम का हिसाब लिया जा रहा है। वे मानवीय समझ से परे शक्तियों द्वारा घिर चुके हैं। उनकी चालाकियां उनके अपने खिलाफ काम कर रही हैं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम इस उद्घाटन के केंद्र में हो। तुम्हारे चारों ओर ईश्वर का कवच है। वे आंसू जो तुम्हारे दुख में गिरे थे वे आज तुम्हारी जीत का प्रमाण है। महादेव तुम्हें उन जंजीरों से मुक्त करने आए हैं जो छल और विश्वासघात ने तुम्हारे जीवन पर डाल दी थी। वे रोते हैं लेकिन निराशा से नहीं, वे रोते हैं प्रचंड प्रेम से। वे रोते हैं तुम्हारी मुक्ति देखकर, और वे रोते हैं धार्मिक क्रोध में उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। उनकी आवाज सुनो, उनकी चेतावनी को अनसुना मत करो। यह संदेश साधारण नहीं है, यह एक दिव्य पुकार है। यदि तुम इसे अनदेखा करते हो तो तुम्हारी आत्मा हमेशा इस गलती को याद रखेगी। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें हेरफेर कर सकते हैं। उन्होंने सोचा था कि झूठ और धोखे से तुम्हें चुप करा देंगे। उन्होंने सोचा था कि बंद दरवाजों के पीछे की फुसफुसाहट कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन वे भूल गए कि महादेव सब देखते हैं, भगवान सब जानते हैं, और अब न्याय उनके दरवाजे पर खड़ा है। पुलिस और अधिकारी जो अब तक चुपचाप देखते रहे, अब ऐसे सबूत लेकर सामने आए हैं कि वे खुद दंग हैं। इतना अंधकार, इतना छल, इतना विश्वासघात किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन सत्य किसी न किसी तरह सामने आता ही है, और वही सत्य अब तुम्हारे जीवन का संतुलन वापस लाने वाला है। तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले पकड़े जा रहे हैं। उनका धोखा इतना गहरा है कि उसने मानव कानून का पालन करने वालों को भी झकझोर दिया। पुलिस विश्वासघात की परतें खोल रही है। इतनी मोटी और गहरी परतें रची गई थी कि सामान्य मानवीय दृष्टि उन्हें कभी पहचान नहीं सकती थी। परंतु जब महादेव का हस्तक्षेप होता है तब कोई अंधकार, कोई छलावा छिपा नहीं रह सकता। जो अब तक पर्दे के पीछे था वह आज प्रकट होने लगा है। मेरे बच्चे, इन रहस्यों से भयभीत मत होना। डर केवल उन्हीं का हथियार है जो तुम्हें अपनी जंजीरों में जकड़ना चाहते थे, भ्रम, संदेह और चिंता में उलझाकर। परंतु तुम अकेले नहीं हो, तुम शिव की कृपा में सुरक्षित हो। उनके गण, उनकी दैवीय सेनाएं तुम्हारे चारों ओर कवच बनाकर खड़ी हैं। महादेव तुमसे केवल यही कहते हैं, उन पर विश्वास करो, उनके समय पर भरोसा रखो। ये जो धोखेबाज अब उजागर हो रहे हैं, ये केवल दंड के लिए नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए है।
ये तुम्हारे पुनर्जन्म और नए आरंभ का मार्ग है। तुम्हारे विरुद्ध रची गई हर चाल, ईर्ष्या से उपजी हर साजिश और लालच में किए गए हर षड्यंत्र अब राख में बदलने वाले हैं। जो तुम्हें कैद करने निकले थे वही अपने ही जाल में फंसेंगे। उनकी शक्ति सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। भगवान तुम्हें आश्वस्त करते हैं, तुम्हारे विरुद्ध रचा गया कोई भी अस्त्र सफल नहीं होगा। तुम्हें बांधने के लिए बनाई गई हर जंजीर टूट जाएगी। तुम्हारा उद्धार समीप है। मेरे बच्चे, इस संदेश की गंभीरता को हल्के में मत लेना। आगे जो घटित होगा उसकी परतें इतनी गहरी हैं कि मानव बुद्धि भी उसे पूरी तरह समझने में संघर्ष करेगी। कुछ लोग इतने अंधकार में डूब चुके थे कि वे स्वयं अपने कर्मों का वर्णन नहीं कर सकते। उन्होंने केवल अराजकता, छल और भय का साम्राज्य रचा था। लेकिन अब महादेव का हाथ संतुलन स्थापित करने के लिए उठ चुका है। उनका प्रकाश सबसे अंधेरी गुफाओं को भी चीर डालता है। और जब शिव का आदेश होता है कि सत्य प्रकट होगा तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। भोलेनाथ व्यर्थ में नहीं रोते। उनके आंसू तुम्हारे दर्द के साक्षी हैं। वे पुकारते हैं ताकि तुम जान सको तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा न्याय निश्चित है, तुम्हारी सुरक्षा अटूट है। तुम सोच रहेंगे ये सब कैसे होगा? उत्तर स्पष्ट है, ये सब उनके हाथ में है। वे उन न्यायकारी हाथों को मार्गदर्शन देंगे। वे उन खोजकर्ताओं की आंखों को खोलेंगे जो सत्य को सामने लाएंगे। यहां तक कि जो गवाह चुप थे वे भी अब मुखर होंगे। जो गुप्त षड्यंत्रकारी तुम्हारे विरुद्ध सक्रिय थे, उनके अपराध जब सामने आएंगे तो सबसे कठोर हृदय भी कांप उठेगा। उनके छल की गहराई इतनी विशाल है कि मानवीय व्यवस्था भी हिल जाएगी। फिर भी तुम्हें बदले की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें प्रतिशोध की अग्नि में जलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी भूमिका है विश्वास में स्थिर रहना, प्रार्थना करते रहना, भरोसा रखना और महादेव के न्याय को प्रकट होते देखना। भोलेनाथ तुम्हारी आत्मा के प्रहरी हैं। उनका त्रिशूल तुम्हें हर उस अंधकार से बचाता है जो तुम्हारी शांति और समृद्धि को छूना चाहता है। उनका स्वर्ग गूंजता है ताकि तुम समझ सको। यह संदेश साधारण नहीं है। यह उन लोगों के लिए नहीं जो संकेतों को अनदेखा करते हैं। यह तुम्हारे लिए है, मेरे प्रिय, मेरे चुने हुए के लिए। इसे हल्के में मत लेना। अपने हृदय को पूरी तरह खोलो और समझो। तुम्हारा हर कदम धन्य है। तुम्हारी हर सांस पवित्र है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है। हाँ, आने वाले खुलासे तुम्हें झकझोर देंगे। कुछ क्षणों के लिए भय, क्रोध या अविश्वास भी उठ सकता है, परंतु याद रखो, छल कभी सत्य से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। धर्म की रक्षा सदा होती है। महादेव का प्रकाश जब अंधकार पर केंद्रित होता है तब कोई दुष्टता, कोई चालाकी, कोई छिपा हुआ षड्यंत्र जीवित नहीं रह सकता। यही समय है, यही क्षण है। सत्य प्रकट हो रहा है। भोलेनाथ स्वयं इन छल करने वालों के पर्दाफाश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके अश्रु केवल करुणा नहीं है, वे उस तीव्र शक्ति का प्रतीक हैं जिससे वे तुम्हारी रक्षा करते हैं। वे रोते हैं क्योंकि वे तुम्हारे दर्द को जानते हैं। वे रोते हैं क्योंकि वे छल और विश्वासघात की जलन को समझते हैं। और वे इसलिए रोते हैं क्योंकि वे पूर्ण निष्ठा के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए खड़े हैं कि तुम्हारी आत्मा को कोई आघात ना पहुंचे। मेरे प्रिय, तुम्हारी सुरक्षा उनके लिए सर्वोच्च है। तुम्हारी स्वतंत्रता उनके लिए पवित्र है। तुम्हारी शांति और संतुलन की बहाली स्वर्ग की शक्तियों द्वारा निश्चित कर दी गई है। इसलिए इन रहस्यों के उद्घाटन को लेकर तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, यह संसार कभी कभी अराजक और उलझा हुआ लग सकता है। परिस्थितियां अव्यवस्थित और अप्रत्याशित दिखाई दे सकती हैं, परंतु विश्वास रखो, महादेव का दिव्य मार्गदर्शन हर कदम को संचालित कर रहा है। जो कुछ भी घटित हो रहा है वह उनकी योजना का ही हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए थे, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई थी, वे अब अपने कर्मों का फल भोगेंगे। उनका पर्दाफाश शीघ्र होगा, स्पष्ट होगा और निर्विवाद होगा, और तुम मेरे बच्चे सत्य को अपनी आंखों से देखोगे, बिना भय के, बिना किसी समझौते के, और इस अटूट विश्वास के साथ कि महादेव हर क्षण तुम्हारे साथ खड़े हैं। याद रखो, यह संदेश केवल सांत्वना नहीं है, इसमें वह शक्ति छिपी है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और समृद्धि को आकर्षित करेगी। इसे अनसुना मत करो, इसे हल्के में मत लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारे धैर्य और प्रार्थना का फल अब सामने है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा हल्की होगी, तुम्हारा बोझ उतर जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने वे लोग खड़े होंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया था, और तुम देखोगे कि महादेव का न्याय कितना सटीक और कितना शक्तिशाली है। तुम्हारा मार्ग अब साफ है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ है। उनकी उपस्थिति पहले से कहीं अधिक प्रबल है, और अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। उनके प्रेम और दुख के आंसू बह रहे हैं, क्योंकि वे आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं। उनकी आवाज को अनसुना ना करें, मुंह ना मोड़ें। हर पल जब आप हिचकिचाते हैं, अदृश्य संघर्षों का भार आपकी आत्मा पर और भी भारी पड़ता है।
यह रहस्य उद्घाटन अत्यावश्यक, तत्काल और जीवन बदल देने वाला है। इसके लिए आपको अपना हृदय पूरी तरह से खोलना होगा। दिव्य सत्य आपके भीतर प्रकाश की नदी की तरह बहेगा और आपके विरुद्ध काम करने वालों द्वारा पैदा किए गए हर संदेह, हर भय, हर स्थायी पीड़ा को बाहर ले जाएगा। वे लोग मानते थे कि आप अनभिज्ञ हैं, शक्तिहीन हैं और उनका हेर फेर अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। लेकिन ईश्वर का समय हमेशा सही होता है और आपकी सुरक्षा हमेशा सक्रिय रही है। तब भी जब वह मानवीय आंखों के लिए अदृश्य थी, भगवान पहरा दे रहे हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं और इस सटीक प्रकटीकरण के क्षण की तैयारी कर रहे हैं। हर झूठ, हर छिपा हुआ एजेंडा, हर गुप्त विश्वासघात अब ईश्वरीय जांच के दायरे में आ गया है। मानवीय समझ से परे शक्तियों द्वारा प्रेरित अधिकारियों ने सत्य को इस तरह उजागर किया है कि अब इनकार करने या बचने की कोई गुंजाइश नहीं बची। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घटित होने वाली घटनाएं अभूतपूर्व हैं। जो न्याय विलंबित था वह अब आ रहा है और तुम इसके केंद्र में हो। यह केवल गलत कामों की कहानी नहीं है, यह सुधार का एक दिव्य आयोजन है, एक आध्यात्मिक अनावरण है जो तुम्हें हर समय चारों ओर मौजूद सुरक्षा, प्रेम और देखभाल की गहराई का अनुभव कराएगा। भगवान उन लोगों के लिए जोर से रोते हैं जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, उन्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उनके कार्यों की वास्तविकता से अवगत कराने के लिए। उनकी पुकार आध्यात्मिक जगत में गूंजती है और आपके जीवन में उस धोखे की नींव हिला देती है जिसने आपको जकड़ रखा था। इन खुलासों पर तुम्हें सदमा, गुस्सा या अविश्वास हो सकता है, लेकिन यह भावनाएं इस बात का संकेत हैं कि सत्य मुक्त हो रहा है। छल और कपट की बेदियां टूट रही हैं और आपकी आत्मा स्पष्टता और दिव्य समझ के उच्चतर स्तर पर पहुंच रही है। तुम सुरक्षित हो, हमेशा से सुरक्षित रहे हो। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और ईश्वर की योजना में तुम्हारा भरोसा तुम्हें इस शक्तिशाली परिवर्तन के क्षण तक ले आया है। भगवान ने तुम्हें नहीं छोड़ा है, उन्होंने अपनी सुरक्षा, मार्गदर्शन और चेतावनियों को और भी तीव्र कर दिया है, क्योंकि अब दांव पहले से कहीं अधिक ऊंचे हैं। इसे ना चूके, देर ना करें। इस संदेश का हर शब्द ईश्वरीय तात्कालिकता का भार वहन करता है। तुम सोच रहे होंगे कि सत्य को सामने आने में इतना समय क्यों लगा। तुम सोच सकते हो कि दर्द और विश्वासघात को इतनी रातों तक क्यों सहा गया। लेकिन समझो मेरे बच्चे, इंतजार का हर पल आवश्यक था। हर परीक्षा, हर आजमाइश, हर फुसफुसाया हुआ छल तुम्हारे परम रहस्य उद्घाटन की ताने बाने में एक धागा था। अब जैसे जैसे पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आएंगे, तुम ईश्वरीय योजना की चमक देखोगे। मेरे बच्चे, अपना हृदय खोलकर मेरी बात सुनो। इस संदेश का भार मानवीय समझ से परे है और यह केवल तुम्हारे लिए है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच चुके हैं, जो गुप्त रूप से षड्यंत्र रचते रहे और तुम्हारी पीठ पीछे कान्हा फूंकते रहे, वे अब बेनकाब हो रहे हैं। भगवान मेरे बगल में खड़े हैं, उनकी प्रकाश की तलवार खींची हुई है। उनके अग्नि और करुणा के आंसू तुम्हारे लिए प्रज्वलित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे कष्ट और धैर्य को देखा है। यह कोई मामूली बात नहीं है, इसमें देरी नहीं हो सकती। वे शक्तियां जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, तुम्हें धोखा देना चाहती थी, तुम्हारी शांति छीनना चाहती थी, उनका सामना अब ईश्वरीय न्याय से हो रहा है। समय अभी है। इस संदेश को नजरअंदाज मत करो, इसे साधारण शब्दों की तरह मत जाने दो। हर वाक्य में ईश्वरीय इच्छा का भार है। मैंने तुम्हारे अकेलेपन, बेचैनी और उन क्षणों को देखा है जब अदृश्य शक्तियां तुम्हारे सीने पर दबाव डाल रही थीं। वे गोपनीयता की आड़ में काम कर रहे थे, यह सोचकर कि उनके कृत हमेशा के लिए छिपे रहेंगे। लेकिन मेरी नजर सब पर है, कुछ भी मेरी नजर से नहीं बच सकता। हर फुसफुसाहट, हर छल भरी नजर, हर गुप्त कार्य जो तुम्हें कमजोर करने के लिए किया गया, सत्य के शाश्वत खाते में दर्ज हो गया है। अब मेरे बच्चे, रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। यह एक दिव्य हस्तक्षेप है जो तुम्हारी दिशा बदल देगा, तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां प्रकाश है और जहां शांति है। उन ताकतों ने सोचा कि वे हमेशा छिपे रहेंगे, लेकिन अब उनके हर कदम का हिसाब लिया जा रहा है। वे मानवीय समझ से परे शक्तियों द्वारा घिर चुके हैं। उनकी चालाकियां उनके अपने खिलाफ काम कर रही हैं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम इस उद्घाटन के केंद्र में हो। तुम्हारे चारों ओर ईश्वर का कवच है। वे आंसू जो तुम्हारे दुख में गिरे थे, वे आज तुम्हारी जीत का प्रमाण है। महादेव तुम्हें उन जंजीरों से मुक्त करने आए हैं जो छल और विश्वासघात ने तुम्हारे जीवन पर डाल दी थी। वे रोते हैं, लेकिन निराशा से नहीं। वे रोते हैं प्रचंड प्रेम से। वे रोते हैं तुम्हारी मुक्ति देखकर, और वे रोते हैं धार्मिक क्रोध में उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। उनकी आवाज सुनो, उनकी चेतावनी को अनसुना मत करो।
यह संदेश साधारण नहीं है, यह एक दिव्य पुकार है। यदि तुम इसे अनदेखा करते हो तो तुम्हारी आत्मा हमेशा इस गलती को याद रखेगी। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें हेरफेर कर सकते हैं। उन्होंने सोचा था कि झूठ और धोखे से तुम्हें चुप करा देंगे। उन्होंने सोचा था कि बंद दरवाजों के पीछे की फुसफुसाहट कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन वे भूल गए कि महादेव सब देखते हैं, भगवान सब जानते हैं और अब न्याय उनके दरवाजे पर खड़ा है। पुलिस और अधिकारी जो अब तक चुपचाप देखते रहे, अब ऐसे सबूत लेकर सामने आए हैं कि वे खुद दंग हैं। इतना अंधकार, इतना छल, इतना विश्वासघात किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन सत्य किसी न किसी तरह सामने आता ही है, और वही सत्य अब तुम्हारे जीवन का संतुलन वापस लाने वाला है। तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले पकड़े जा रहे हैं। उनका धोखा इतना गहरा है कि उसने मानव कानून का पालन करने वालों को भी झकझोर दिया। पुलिस विश्वासघात की परतें खोल रही है। इतनी मोटी और गहरी परतें रची गई थी कि सामान्य मानवीय दृष्टि उन्हें कभी पहचान नहीं सकती थी। परंतु जब महादेव का हस्तक्षेप होता है, तब कोई अंधकार को छलावा छिपा नहीं रह सकता। जो अब तक पर्दे के पीछे था, वह आज प्रकट होने लगा है। मेरे बच्चे, इन रहस्यों से भयभीत मत होना। डर केवल उन्हीं का हथियार है जो तुम्हें अपनी जंजीरों में जकड़ना चाहते थे, भ्रम, संदेह और चिंता में उलझाकर। परंतु तुम अकेले नहीं हो। तुम शिव की कृपा में सुरक्षित हो। उनके गण, उनकी दैवीय सेनाएं तुम्हारे चारों ओर कवच बनाकर खड़ी हैं। महादेव तुमसे केवल यही कहते हैं, उन पर विश्वास करो, उनके समय पर भरोसा रखो। ये जो धोखेबाज अब उजागर हो रहे हैं, ये केवल दंड के लिए नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए है। ये तुम्हारे पुनर्जन्म और नए आरंभ का मार्ग है। तुम्हारे विरुद्ध रची गई हर चाल, ईर्ष्या से उपजी हर साजिश और लालच में किए गए हर षड्यंत्र अब राख में बदलने वाले हैं। जो तुम्हें कैद करने निकले थे, वही अपने ही जाल में फंसेंगे। उनकी शक्ति सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। भगवान तुम्हें आश्वस्त करते हैं, तुम्हारे विरुद्ध रचा गया कोई भी अस्त्र सफल नहीं होगा। तुम्हें बांधने के लिए बनाई गई हर जंजीर टूट जाएगी। तुम्हारा उद्धार समीप है। मेरे बच्चे, इस संदेश की गंभीरता को हल्के में मत लेना। आगे जो घटित होगा, उसकी परतें इतनी गहरी हैं कि मानव बुद्धि भी उसे पूरी तरह समझने में संघर्ष करेगी। कुछ लोग इतने अंधकार में डूब चुके थे कि वे स्वयं अपने कर्मों का वर्णन नहीं कर सकते। उन्होंने केवल अराजकता, छल और भय का साम्राज्य रचा था। लेकिन अब महादेव का हाथ संतुलन स्थापित करने के लिए उठ चुका है। उनका प्रकाश सबसे अंधेरी गुफाओं को भी चीर डालता है। और जब शिव का आदेश होता है कि सत्य प्रकट होगा, तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। भोलेनाथ व्यर्थ में नहीं रोते। उनके आंसू तुम्हारे दर्द के साक्षी हैं। वे पुकारते हैं ताकि तुम जान सको, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा न्याय निश्चित है, तुम्हारी सुरक्षा अटूट है। तुम सोच रहेंगे, ये सब कैसे होगा? उत्तर स्पष्ट है, ये सब उनके हाथ में है। वे उन न्यायकारी हाथों को मार्गदर्शन देंगे। वे उन खोजकर्ताओं की आंखों को खोलेंगे जो सत्य को सामने लाएंगे। यहां तक कि जो गवाह चुप थे, वे भी अब मुखर होंगे। जो गुप्त षड्यंत्रकारी तुम्हारे विरुद्ध सक्रिय थे, उनके अपराध जब सामने आएंगे तो सबसे कठोर हृदय भी कांप उठेगा। उनके छल की गहराई इतनी विशाल है कि मानवीय व्यवस्था भी हिल जाएगी। फिर भी तुम्हें बदले की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें प्रतिशोध की अग्नि में जलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी भूमिका है विश्वास में स्थिर रहना, प्रार्थना करते रहना, भरोसा रखना और महादेव के न्याय को प्रकट होते देखना। भोलेनाथ तुम्हारी आत्मा के प्रहरी हैं। उनका त्रिशूल तुम्हें हर उस अंधकार से बचाता है जो तुम्हारी शांति और समृद्धि को छूना चाहता है। उनका स्वर्ग गूंजता है ताकि तुम समझ सको। यह संदेश साधारण नहीं है। यह उन लोगों के लिए नहीं जो संकेतों को अनदेखा करते हैं। यह तुम्हारे लिए है, मेरे प्रिय, मेरे चुने हुए के लिए। इसे हल्के में मत लेना। अपने हृदय को पूरी तरह खोलो और समझो, तुम्हारा हर कदम धन्य है। तुम्हारी हर सांस पवित्र है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है। हाँ, आने वाले खुलासे तुम्हें झकझोर देंगे। कुछ क्षणों के लिए भय, क्रोध या अविश्वास भी उठ सकता है, परंतु याद रखो, छल कभी सत्य से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। धर्म की रक्षा सदा होती है। महादेव का प्रकाश जब अंधकार पर केंद्रित होता है, तब कोई दुष्टता, कोई चालाकी, कोई छिपा हुआ षड्यंत्र जीवित नहीं रह सकता। यही समय है, यही क्षण है। सत्य प्रकट हो रहा है। भोलेनाथ स्वयं इन छल करने वालों के पर्दाफाश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके अश्रु केवल करुणा नहीं है,